नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में अमेरिका के बाजार के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग जरूर हुई छोटी सी गिरावट के साथ, लेकिन पूरा का पूरा मार्केट रिकवर कर गया है। अगर निफ्टी की बात करूं तो केवल अब 2 पॉइंट्स नीचे रह गया। अगर लोएस्ट लेवल से देखूंगा तो 70 पॉइंट्स की रिकवरी आ चुकी है। सेंसेक्स की बात करूं तो पूरा रिकवर हो गया, 50 पॉइंट्स नीचे, लोअर लेवल से 300 पॉइंट्स की रिकवरी है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहां भी केवल 14 पॉइंट्स की गिरावट है। मिड कैप की बात की जाए तो ये पहले भी फ्लैट था, अभी भी फ्लैट है। स्मॉल कैप ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया है, पहले 1/3% ऊपर था, अभी फ्लैट हो गया है। इसीलिए अगर आप एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियोज देखेंगे तो 1016 शेयर्स पॉजिटिव है, तो उसके सामने 985 शेयर्स नेगेटिव है। आज लीड कर रहा है एक बार फिर पीएसयू बैंकिंग सेक्टर। देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एक क्लिप मैंने आप सभी के साथ शेयर करी थी शॉर्ट्स के और रील्स के माध्यम से, जहां पे उन्होंने कहा था कि जो भी सरकारी कंपनियों पे तान कस रहा है वही सरकारी कंपनी उठा लो, पैसा बन जाएगा। और उसके बाद से सरकारी कंपनियां रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इनफैक्ट उससे पहले से ही सरकारी स्टॉक्स में बड़ी तेजी आई है। मैंने इतनी बड़ी तेजी सरकारी कंपनियों में कभी नहीं देखी। हमेशा लीडर लार्ज कैप ही होते थे, प्राइवेट सेक्टर से ही होते थे। और जब सरकारी कंपनी चलने लगे तो एक बाजार में नॉर्मल कॉमन धारणा ये रहती थी कि दैट्स ऑल, अब बाजार की तेजी खत्म। लेकिन इस बार शुरू से लेकर एंड तक सरकारी कंपनियों ने बाजार को लीड करा है और बहुत बड़ी तेजी आई है। आज भी पीएसयू बैंक तूफानी तेजी में है। एक बार अपडेट देना चाहूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ऊपर है, बैंक ऑफ इंडिया 6%, महाराष्ट्र बैंक 6% से भी ज्यादा की तेजी में है, कैनरा बैंक 2%, सेंट्रल बैंक 10% ऊपर है, इंडियन बैंक 3.25%, आईओबी की बात की जाए 17% की तेजी है, पीएनबी 5.5%, पीएसबी 12%, एसबीआई 1.25%, यूको बैंक 11%, यूनियन बैंक 3.5%। यानी कि जो ये छोटे लेवल की पीएसयू है ना, इनमें तो 10 से 15% की तेजी बन रही है। अब निवेशकों का एक ही सवाल है, क्या इस भाव पे खरीद लें? एक तो छोटे छोटे से प्राइस के हैं, ऊपर से इतना भाग रहे हैं, तो सबकी कहीं ना कहीं इनमें क्या होती है, रुचि जग जाती है, खरीदने का मन करता है। ऐसे में क्या सही डिसीजन होना चाहिए, इसको समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं या पंजाब सिंध बैंक की बात करूं या इंडियन बैंक की बात करूं या यूको बैंक की, ये 10-10, 20-20 रुपए के शेयर्स थे जो आज आपके लिए 40 से लेकर 80 रुपए तक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बहुत बड़ी तेजी बनी है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। नॉर्मली दिवाली से पहले ऐसा माना जाता है कि इन स्टॉक्स में तेजी रहती है, केवल सरकारी बैंकों में नहीं, प्राइवेट बैंकों में भी। बैंकिंग क्षेत्र दिवाली से पहले एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, ये हम लोगों ने नॉर्मली देखा है, और दिवाली आपके लिए आने वाली है। अब यहाँ पे क्या करें क्या ना करें? देखिए, भाव तो जो है उस पर लगाने की हिम्मत नहीं है। जिनके पास है ऑलरेडी, उन्हें प्रॉफिट बुक नहीं करना है, ट्रेल करना है। कुछ स्टॉक्स के नाम लेना चाहूंगा। यूनियन बैंक हो गया 99 रुपए पे, 100 रुपए पहुंचने वाला है आपके लिए आज, 3% की तेजी है, तो ये अच्छा है। बट इस भाव पे तो मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही है। ये सब शेयर्स मैंने आपके साथ शेयर किया। यूनियन बैंक 42 रुपए पे शेयर किया था, पंजाब बैंक 45 से 40 रुपए पे शेयर किया था, आईओबी की बात करी जाए या इंडियन बैंक की बात की जाए तो ये सारी तूफानी तेजी में। एसबीआई जो सबसे बड़ी बैंक है भारत की, सरकारी बैंकों की बात की जाए, और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपकी नॉलेज के लिए। भारत की ओवरऑल बैंकों में सबसे बड़ी बैंक एचडीएफसी बैंक है, मार्केट कैप के टर्म्स के हिसाब से देखोगे तो। लेकिन अगर आप डिपॉजिट के हिसाब से देखोगे ना, किस बैंक के पास सबसे ज्यादा डिपॉजिट है, तो एसबीआई बहुत ऊपर है एचडीएफसी से, क्योंकि एसबीआई को उतने वैल्यूएशंस नहीं मिलते हैं, इसलिए एसबीआई का स्टॉक एचडीएफसी के मार्केट कैप के कमजोर दिखता है। अदरवाइज एसबीआई बहुत बड़ी बैंक है और आप सभी को ये अच्छे से पता भी है। यहाँ पे निवेश करने में हिम्मत नहीं आएगी, जैसा कि मैंने बोला, बट जिनके पास है वो होल्ड करें। और अगर कोई भी खरीद रहा है तो वो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, और एक लेवल ऐसा जरूर रखना है जिसके नीचे आप इन स्टॉक से हाथ जोड़ दोगे। देखिए, हर स्टॉक की एक अलग कहानी होती है। मैं रिलायंस की बात करूं तो वो 2400 पे भी अच्छा लगेगा, 2200 पे भी, और 2000 पे भी, 1800 पे भी। लेकिन वहीं मैं एक ऐसी सरकारी बैंक की बात करूं जो अभी लेने के बाद कितना गिर सकता है मुझे नहीं पता, और वापस से इसी भाव पे आएगा नहीं आएगा, कब आएगा कुछ नहीं पता। बहुत ऐसी कंपनियां जो आज भी उस भाव पे नहीं पहुंची होंगी जो पहले होंगी, सरकारी बैंकों की बात करूं तो ये आपको सोच समझ के ही लेना है, और पैसा लगाते समय बहुत सोच समझ कर लगाना। मेरी तरफ से यहाँ पे कोई भी किसी भी स्टॉक में फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है।
बाकी ये स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहे हैं। अगर आप लगाते हो तो बाय ऑन डिप्स कर लेना थोड़े बहुत लेवल्स तक, उसके बाद एक एसएल जरूर रखना है आपने, क्योंकि ऑलरेडी भागे हुए हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि छोटे से छोटी रेंज ढूंढे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। होप आपको ये पूरी वीडियो जानकारी समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।